हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। सभी प्रश्न आपको बिहार स्पेशल के होंगे, जो भी अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं या 3.0 में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि लगभग लोग जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनसे 2 वैकेंसियाँ नहीं हो पाई हैं, तो इस वजह से ये इसमें आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी बुक का आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल जाए। और मैं खुद एक बीपीएससी शिक्षिका हूँ, मैंने किस हिसाब से अपनी तैयारी की है, कौन-कौन सी बुक में मैंने अच्छे से पढ़ी हैं और किसको मतलब यहाँ पे आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, तो वो सभी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है इस टाइम पीडीएफ या पीडीएफ सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन-सी दिशा में बिहार के कौन से राज्य स्थित हैं। जैसे उत्तर की बात की जाए तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। उत्तर की साइड, ये अगर आपका बिहार राज्य है तो उत्तर की साइड में यहाँ पे नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ ये साझा करता है। पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो पश्चिमी साइड में इसके हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम, अगर ये बिहार राज्य है। उत्तर की साइड हो गया यहाँ पे नेपाल। पश्चिम की साइड अगर बात करें तो पश्चिम की साइड हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। पूर्वी दिशा में यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। दक्षिणी में हो जाएगा झारखंड। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस प्रश्न के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से जिले इसके साथ साझा होते हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये आपको रटे होने चाहिए कि कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके आगे जो भारत का के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 2.86% जो है वो आपका बिहार जो है वो भारत के क्षेत्रफल का है। तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कितना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है तथा जनसंख्या के आधार पे तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? कौन कौन से जिले साझा करते हैं पटना के साथ, वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर कंक्लूजन में बोला जाए तो आपको बिहार का मैप एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी प्रश्न आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 जिले जो हैं वो पटना से सीमाबद्ध हैं। कौन-कौन से हैं? सारण है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। ये 9 जिले जो हैं वो पटना के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन-सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि नेपाल कौन से दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में है। ऊपर के साइड में जो भी जिले होंगे उसमें आप ये खोजेंगे कि इसमें से कौन-सा जिला है जो ऊपर के साइड नहीं है, नेपाल से साझा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। तो और सबसे पहले इसका देशांतरी अक्षांशीय विस्तार कितना है ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो ये आपको बताना है कब बना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 1912 में जो है एक बिहार राज्य का गठन हुआ। जब इसमें जो है वो उड़ीसा राज्य से अलग नहीं हुआ था, तो सबसे पहले इसमें आप 1912 टिक करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, बिहार की द्वितीय भाषा कौन-सी है? तो बिहार की द्वितीय भाषा जो है वो उर्दू है। जितने लोग बिहार के होंगे वो प्राइमरी स्कूल या कोई भी स्कूल तो देखे ही होंगे, क्योंकि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो सभी अगर उसमें हिंदी में नाम लिखा गया है, तो साथ ही साथ उर्दू में भी नाम लिखा गया है। तो द्वितीय भाषा इसी से पता चल जाता है कि उर्दू है। कब हुआ है? 1981 में बिहार राज्य में उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में किया गया है। तो 1921 या 1981 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नवंबर 2000 में जो है वो बिहार राज्य को झारखंड राज्य जो है वो अलग हुआ था, नवंबर 2000। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लें। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरे क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ या जो भी मैं यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ,
उन सभी को भी आप नोट डाउन करते चलें क्योंकि वो सभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? नवंबर 2000 में, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी की बात किया जा रहा है, अर्थात पश्चिम बंगाल के साथ जो राज्य साझा कर रहा है। तो यहाँ पे भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार तीनों ऑप्शन आपके जो है वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कटिहार सही हो जाएगा। कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी में स्थित है। अगर पश्चिमी की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आप लगाएंगे पश्चिमी चंपारण, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला आपका गया हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो यहाँ पे 38 जिले हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। प्रमंडल कितने हैं? अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो 9 कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर 3 की बात किया जाए तो तिरहुत 6 जिले हैं, मुंगेर 6 जिले, पटना 6 जिले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसारिया, महापद्मानंद। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगर बिहार राज्य आप पढ़ रहे हैं तो लिच्छवियों को आप अच्छे से पढ़ लें। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी। तो आगे देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्ठम। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंचम। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। अगला देखते हैं, बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से कितने जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं इसमें पूछा गया है। तो इसमें 3 राज्य हो जाएंगे आपके। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य। टोटल इसमें कितने हो गए? 3। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभव दोनों का अभाव है। तो प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो झारखंड जब से अलग हुआ है तब से उसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी है एवं संभव दोनों का अभाव है। ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों एवं वर्तमान एवं संभव दोनों का अभाव है। तो ये आपका यहाँ पे सही की बात, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है लेकिन संभव दोनों का अभाव अगर नहीं होता तब सही होता। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तो ये सही है क्योंकि वहाँ पे सकल प्रजनन दर इसी वजह से जनसंख्या में भी आगे है। बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। ये भी सही है। और अगला विकल्प भी देखते हैं, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का भी अभाव है। तो यहाँ पे आपका बी और जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? गया, बक्सर, शेखपुरा और सारण। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। शेखपुरा जो है वो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो अगला देखते हैं, सबसे अगर छोटे की बात की जाए, तीनों ऑप्शन अगर में रहेंगे तो आप वहां पे शिवहर की टिक करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? दूसरा, 12वां, चतुर्थ और 9वां। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं आपको 12वां और 13वां में भी कंफ्यूजन होती है। अगर 12वां दिया जाएगा तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998 या 5 जुलाई 1997। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, आर्य प्रदेश, देवदूतों की भूमि या हरियाली का प्रदेश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध मठ जो है वो बिहार शब्द का अर्थ है। अगला है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जिले रह गए? लगभग कितने जिले रह गए थे? तो वहाँ पे 37, उसके बाद एक 38 इस टाइम पे टोटल जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका 57 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जब ये 2002 का प्रश्न है, यहाँ पे अगर अगर पूछा जाए 57 ए यहाँ पे सही होगा। ये 2002 का प्रश्न है। अगर पूछा जाए वर्तमान में, अगर उसी जगह पे वर्तमान में पूछा जाए या अभी इसी टाइम ये सीधे कर दिया जाए, पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पे आप 75 लगाएंगे। 75 संख्या जो है ये बढ़ के 75 हो गई है। अगला है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको बताना है डाक, तो इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ध्यान ये भी देना है कि पिन कोड की बात किया जाएगा तो 8 के लिए बिहार राज्य और झारखंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इसके पहले ही मैंने सॉल्व बताया है आपको, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सीवान, सारण या बेगूसराय और खगड़िया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले बनाते हैं, जो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बीपीएससी 3.0 के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला पटना, दरभंगा, गया या समस्तीपुर। तो यहाँ पे गया जो है वो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पट अंचल अवस्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या मेघालय में? तो पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ये 1999 का प्रश्न है, ध्यान आपको ये देना है। और 2000 में झारखंड अलग हो चुका है। तो बिहार में पागलखाना की जो बात की जाएगी वो रांची में स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा नगर धनबाद, पटना, गया या रांची। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ वो हो जाएगा सी, पटना जो है वो सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? आपको ये बताना है टोटल जिलों की संख्या कितनी थी। एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड को राज्य के अंग हो गए। तो वर्तमान 2019 बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ ए ऑप्शन टिक करेंगे। 55 थे, जिसमें से 18 जिले जो हैं वो झारखंड को ट्रांसफर हो गए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो यहाँ पे 174,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपको घटते में बताना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, 1 और 2। तो इसके लिए आपको तीसरा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपको बताना है कौन से देशांतर के मध्य। तो 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व में जो है वो बिहार राज्य स्थित है। इसके लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तो अगला हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सामान्य परिचय जो बिहार का था वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी वीडियो पे बने रहें। इससे प्रश्न 90% है कि आ सकता है, क्योंकि इसके पहले के 1.0 वाले में बिहार स्पेशल कम देखने को मिला था, लेकिन 2.0 में बिहार स्पेशल के प्रश्न मिले थे। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना, रांची, हजारीबाग या भागलपुर? तो इसमें हजारीबाग आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जेल की दीवारों को फांद कर फरार हो गए थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली, पटना? तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन और अशोक का कलिंग विजय? इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, अशोक की कलिंग विजय। अगला प्रश्न है, आजाद दाश्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन? और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आजाद दास्ता के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में राजविलास जंगल में आजाद दास्ता नामक संगठन का गठन किया गया। तो कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसको नोट डाउन आप करेंगे। और जिसके माध्यम से युवक क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यहाँ पे आपका जीवक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, और ये बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी के लिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक का जब भी पूछेगा तो इब्न बख्तियार खिलजी, आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। यह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। किसका सहायक था? सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने उन्हें 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर कृष्ण सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल? इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बिहार के प्रथम गवर्नर की बात कर रहा है तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1842 में, 1798 में, 1784 में? तो चौरी विद्रोह सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में या 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1798, या कहीं पे आपको मिल सकता है 1795 से 1800 के बीच में कोई भी सन आपको मिलेगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1912 में, 1956 में, 1936 या 2000 में? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, इतना यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, सिमंदर स्वामी को, गौतम बुद्ध को या पार्श्वनाथ स्वामी को? तो गौतम बुद्ध को सब लोग इसमें टिक कर सकते हैं। बोध गया में किसे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है।
1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रमानंद सिन्हा ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने, सतीश झा ने या बिपिन झा ने? तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अनुशीलन समिति की मतलब आपको जानना होगा कि अनुशीलन समिति क्या है। तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया जाता है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे समिति का गठन किया गया है, सभी को एक पेपर में आप कहीं पे कलेक्ट करके लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसकी तो आगे देखते हैं इसकी प्रमुख गतिविधियों की में जगह-जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सकें, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ठीक है, अनुशीलन समिति से किससे हो गया? सचिंद्रनाथ सन्याल से। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन के द्वारा हुआ था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कब हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन? 1931 में। ठीक है, अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में या पावापुरी में? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला है प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, संघरक्ष थे, महाकश्यप थे या पार्श्व थे? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और समिति को आप अच्छे से याद कर लेंगे। 483 समय आपको याद करना है तो 483 से 100 आप माइनस करेंगे तो 383 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक आपको नंबर याद करना रहेगा यहाँ पे 247 आप याद करेंगे। फिर उसके बाद एक ईस्वी तो आपको चतुर्थ के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, शासनकाल किससे याद करना है? तो अका अक से आप याद करते हैं, अका अक। ठीक है, अका अक। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, फिर का से कनिष्क। ठीक है, और कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन स्थान भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या कृष्ण सहाय? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो यहाँ पे हम लोग टोटल लगभग 50 प्रश्नों के लगभग देख चुके हैं। पार्ट 2 में इसके आगे के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।